नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा संचालित निःशुल्क कानून की पाठशाला के अध्याय 19। हमारी पहल आपकी सुरक्षा में आपका स्वागत है। आज का विषय है, जब पत्रकार बूढ़ा हो जाता है तब लोकतंत्र उसे क्या देता है। जब पत्रकार अपंग हो जाता है तब लोकतंत्र उसे क्या देता है। जब पत्रकार किसी दुर्घटना का शिकार होकर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तब उसके परिवार को लोकतंत्र क्या देता है। पत्रकार का जीवन बहुत ही दुखद पीड़ादायक है, फिर भी वह लोकतंत्र का सजग प्रहरी है। नमस्कार पत्रकार साथियों, अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं जागरूक नागरिकों। आज के इस अध्याय में हम किसी कानून की धारा की चर्चा नहीं करेंगे। आज हम किसी न्यायालय के निर्णय की चर्चा नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस दर्द की जो अक्सर खबर नहीं बनता। आज हम बात करेंगे उस पत्रकार की जो पूरी जिंदगी दूसरों की आवाज़ बनकर जीता है, लेकिन जब उसकी अपनी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है तो उसे सुनने वाला कोई नहीं होता। सोचिए, एक पत्रकार जिसने 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष और कभी कभी पूरा जीवन निष्पक्ष पत्रकारिता में लगा दिया, जिसने भ्रष्टाचार उजागर किया, जनता की समस्याओं को शासन और प्रशासन तक पहुंचाया, गरीब, पीड़ित और शोषित लोगों की आवाज़ उठाए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गरिमा बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। लेकिन आज वही पत्रकार वृद्धावस्था में आर्थिक तंगी, बीमारी और असुरक्षा के बीच जीवन जीने को मजबूर है। आजीवन निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले कई ऐसे पत्रकार हुए हैं जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा और जनहित की लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। कई पत्रकार हमलों का शिकार होकर अपाहिज हो गए, कई झूठे मुकदमों में फंसा दिए गए, कई मानसिक, सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न का सामना करते रहे, और कई पत्रकार ऐसे भी हैं जो आज बिना किसी पेंशन, सामाजिक सुरक्षा या सरकारी सहायता के अत्यंत दयनीय परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। विचार कीजिए, जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी दूसरों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, आज वही पत्रकार अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहा, अपना समुचित इलाज नहीं करा पा रहा, वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन नहीं जी पा रहा, और कई मामलों में पत्रकार के निधन के बाद उसका परिवार अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताने को मजबूर हो जाता है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या लोकतंत्र केवल तब तक पत्रकार को याद रखेगा जब तक वह खबरें देता रहेगा? क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ केवल जिम्मेदारियां निभाने के लिए है? क्या उसके अधिकार नहीं हैं? क्या उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित होना आवश्यक नहीं है? जब अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों और क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए पेंशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं उपलब्ध हैं, तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रतिनिधियों के लिए ऐसी व्यवस्थाओं पर गंभीर विचार क्यों नहीं होना चाहिए? ये प्रश्न केवल पत्रकारों का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पत्रकार सुरक्षा कानून की आवश्यकता क्यों? क्योंकि पत्रकार केवल एक पेशा नहीं निभाता, वह लोकतंत्र की निगरानी करता है, जनता और सरकार के बीच संवाद का सेतु बनता है, जनता की आवाज़ को व्यवस्था तक पहुंचाता है, और कई बार अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना सत्य को सामने लाने का प्रयास करता है। इसलिए देश भर के पत्रकार लंबे समय से मांग कर रहे हैं, पत्रकार सुरक्षा कानून, स्वास्थ्य बीमा योजना, दुर्घटना एवं जीवन बीमा, वरिष्ठ पत्रकार पेंशन योजना, पत्रकार कल्याण कोष, पत्रकार परिवार सहायता योजना, पत्रकार उत्पीड़न के मामलों में त्वरित न्याय, झूठे मुकदमे का निरस्तीकरण, टोल टैक्स में छूट, आवास योजना इत्यादि। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब का विशेष संदेश। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब का मानना है कि पत्रकार की सुरक्षा केवल पत्रकार का विषय नहीं है, ये लोकतंत्र की सुरक्षा का विषय है, ये जनता की आवाज़ की सुरक्षा का विषय है, ये संविधान की भावना की सुरक्षा का विषय है। जब पत्रकार सुरक्षित होगा तभी निर्भीक पत्रकारिता संभव होगी, जब निर्भीक पत्रकारिता होगी तभी जनता की आवाज़ बुलंद होगी, और जब जनता की आवाज़ बुलंद होगी तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। मैं M.D. शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल मीडिया प्रेस क्लब, भारत सरकार, राज्य सरकारों एवं नीति निर्माताओं से पुनः आग्रह करता हूं कि पत्रकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन एवं पत्रकार कल्याण योजनाओं पर गंभीरता से विचार किया जाए। यह कोई नई मांग नहीं है। विगत कई वर्षों से नेशनल मीडिया प्रेस क्लब सहित देश के अनेक प्रतिष्ठित पत्रकार संगठन, संस्थाएं एवं पत्रकार साथी पत्रकार हितों की आवाज़ उठाते रहे हैं। कभी हस्ताक्षर अभियान चलाए गए, कभी ज्ञापन सौंपे गए, कभी पैदल मार्च निकाले गए, कभी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किए गए, कभी जन जागरण अभियान चलाए गए। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा भी विभिन्न राज्यों और जनपदों से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित अनेक ज्ञापन सौंपे गए हैं, जिनमें पत्रकार सुरक्षा कानून, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, विज्ञापनों में पारदर्शिता, उत्पीड़न व फर्जी मुकदमों की वापसी और सामाजिक सुरक्षा जैसी 7 सूत्रीय मांगों को प्रमुखता से उठाया गया है। लेकिन आज भी लाखों पत्रकारों की मूलभूत समस्याएं समाधान की प्रतीक्षा कर रही हैं। हम टकराव नहीं चाहते, हम समाधान चाहते हैं। हम संघर्ष नहीं चाहते, हम संवाद चाहते हैं।
लेकिन यदि वर्षों से उठाई जा रही इन न्यायोचित मांगों पर गंभीर और ठोस पहल नहीं होती है, तो पत्रकार समाज को अपने लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत व्यापक जन जागरण एवं आंदोलनात्मक कार्यक्रमों पर विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। 15 अगस्त 2026 के उपरांत नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के बैनर तले तथा पत्रकार हितों के समर्थन में खड़े हजारों पत्रकारों, सैकड़ों संगठनों एवं संस्थानों के सहयोग से देशव्यापी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन एवं जन जागरण अभियान चलाने की रूपरेखा पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। हमारी यह चेतावनी किसी टकराव की नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की पीड़ा, सम्मान और सुरक्षा के लिए एक अंतिम लोकतांत्रिक पुकार है। हम क्रांतिकारी कलम के सिपाहियों से आह्वान करते हैं। हे क्रांतिकारी कलम के सिपाहियों, हे लोकतंत्र के प्रेरी पत्रकारों, अब समय केवल समस्याओं पर चर्चा करने का नहीं, बल्कि संगठित होकर समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का है। अपने अधिकारों के लिए जागरूक बनिए, अपने सम्मान के लिए एकजुट होइए, अपने भविष्य और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए संगठित होइए, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब पत्रकार एकजुट हुए हैं, तब तब परिवर्तन की नई इबारत लिखी गई है। आइए, व्यक्तिगत मतभेद भुलाकर, छोटे बड़े संस्थानों की सीमाओं से ऊपर उठकर, पत्रकार हित, लोकतंत्र और जनहित के लिए एक मंच पर आने का संकल्प लें। जिस कलम ने लोकतंत्र को मजबूत किया, जिस कैमरे ने जनता की आवाज़ को शासन तक पहुंचाया, जिस पत्रकार ने पूरी जिंदगी दूसरों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान और उसका भविष्य भी राष्ट्र की प्राथमिकता होना चाहिए। पत्रकार सुरक्षित रहेगा, तभी जनता की आवाज़ सुरक्षित रहेगी। पत्रकार का सम्मान लोकतंत्र का सम्मान है। पत्रकार सुरक्षा कानून, स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर अब गंभीर राष्ट्रीय पहल समय की आवश्यकता है। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब हमारी पहल, आपकी सुरक्षा। क्रांतिकारी कलम का सिपाही बनिए, संगठित रहिए, जागरूक रहिए। पत्रकार एकता जिंदाबाद। संघे शक्ति कलयुगे। मिलते हैं अगले अध्याय में पत्रकारों के लिए नई कानूनी जानकारी के साथ। यदि हमारी मांगे जायज़ है, हमारी जानकारी आपको उपयोगी लगती है तो कृपया लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें, तभी हमारी आवाज़ शासन प्रशासन से लेकर जनता व हमारे पत्रकार भाइयों तक पहुंच सकेगी। आपका साथ ही हमारी ताकत है। जय हिंद, जय भारत। लोकतंत्र जिंदाबाद।